आइए आज 2013 यूपी बोर्ड क्लास 10 सेट नंबर 6 इसको हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो आया है आपके सिलेबस में नहीं, इसको काट दीजिए। ईच वन ऑफ अस इस वर्ष नहीं पूछा जाएगा, टास्क बेयर से आया था। दूसरा क्वेश्चन में व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, बर्थ, लर्निंग और गुड कंडक्ट। बिल्कुल आपके सिलेबस में व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है, जन्म, ज्ञान या अच्छा आचरण। ये सब क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। तो व्हाट डिड नेहरू डिजायर टू बी डन आफ्टर हिज डेथ। अपने मृत्यु के बाद नेहरू अपने शरीर का क्या करवाना चाहते थे, तो इसमें दाह संस्कार करवाना चाहते थे। ये सेकंड क्वेश्चन जो लिखा गया है आपको लॉन्ग क्वेश्चन में नोट्स में आपको प्लस इसकी वीडियो बनी है, वही क्वेश्चन लिखना है इसके। अब देखिए 60 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड द जेलर से टू सॉक्रेटिस बिफोर गिविंग हिम ए कप ऑफ पॉइजन। व्हाट डिड जेलर से, जेलर ने क्या कहा था सुकरात से उसे जहर का प्याला देने से पहले। तो ये सब क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। व्हाट डिड द ओल्ड मर्चेंट डू, ये काट दीजिए, सिलेबस में नहीं है। सी वाला भी सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़ जाइए। अप्रिसिएट का देखिए कैसे मैचिंग होगा, एडमायर हो जाएगा। बिसाइड्स का इन एडिशन टू माने भी होता कि अतिरिक्त। विजडम का क्या होगा, बुद्धिमानी। प्रूडेंस माने बुद्धिमानी। डिवाइन का क्या होगा, गार्डली हो जाएगा। क्लियर। देखिए पांचवा क्वेश्चन जो है सीजलेस स्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन द एलिमेंट। ये आपका आया है द फाउंटेन से, इसके कवि हैं जेम्स रसेल लॉवेल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेंट्रल आइडिया आपको यह कविता में से एक लिखना है 25 वर्ड वाले में। देखिए व्हाई डिड एडिसन गेट ए बीटिंग फ्रॉम हिज मदर। एडिसन को अपनी माँ से क्यों पिटाई प्राप्त हुआ, खूब अच्छी पिटाई। इसमें ही बिकॉज ही हैड स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शॉट। क्वेश्चन लिखाए भी गए हैं, वीडियो बनी है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन, वाई वाज विक्रमादित्य प्रेज बाय वन एंड ऑल। विक्रमादित्य की हर एक सभी के द्वारा या हर किसी के द्वारा क्यों प्रशंसा की जाती है, ये बिल्कुल आपको वीडियो भी अपलोड है, लिखाया भी गया है। सी वाला तो आपके सिलेबस में नहीं, काट दीजिए। उसके बाद ट्रू फॉल्स में देखिए एडिसन वाज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, बात सही है। लुज लॉन्ग वाज जिलेस ऑफ जेसी ओवेंस, फॉल्स है, लेकिन ये सिलेबस में इस प्रश्न नहीं है। क्लियर। 1936 गेम्स वर हेल्ड इन बर्लिन, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे सही है लेकिन सिलेबस में नहीं है। विक्रमादित्य ऑलवेज पनिश द इनोसेंट्स, फॉल्स सही है। ठीक है, क्योंकि नेवर पनिश्ड इनोसेंट होता तब सही रहता। चलिए द टीचर थॉट दैट एडिसन वाज स्टूपिड एंड नॉटी, जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य मेड ऑफ स्टोन। लास्ट एंजल टूड द जजमेंट सीट टू स्काई। अगला वाला सिलेबस में नहीं है, नया मत परेशान हो। चलिए 10 में पा जाते हैं। स्टैट्स बैंक, ठीक है, तो ये इसके पहले वाला सिलेबस में नहीं था। और बी वाला देखते हैं। स्टैट बैंक ऑन ऑफ ताजमहल द आगरा इन यमुना। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा द ताजमहल, द ताजमहल। उसके बाद वर्ब लिखो स्टैंड्स। उसके बाद लिख लोगे ऑन द बैंक ऑफ यमुना, ऑन द बैंक ऑफ, ठीक है, बैंक बाद ऑफ यमुना लिखा जाएगा, तब इन आगरा। फिर से सुन लो, द ताजमहल स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना इन आगरा। ताजमहल ठीक है, यमुना, हाँ ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। चलिए डू दिस वर्क, इसका पास बताइए। हाँ, लेट दिस वर्क बी डन। क्लियर, लेट दिस वर्क बी डन, डन के बाद फुल स्टॉप रहेगा। अगला, माई फादर सेड टू मी हैव यू डन योर होमवर्क। हाँ, तो माई फादर आस्क्ड मी हो जाएगा, इफ हो जाएगा, इफ आई हैव का हैड हो जाएगा। उसके बाद डन योर का माई हो जाएगा, इफ आई हैड डन माई होमवर्क। क्लियर। चलिए आगे। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट फॉर्म। द फार्मर है ऑलरेडी सोड, ईडी जोड़ दीजिए। सोड माने होता है बो दिया। क्लियर। सो माने दिखाना होता है, ऐसे छोटा बोलो तब यन होता है, यहाँ बोने वाले में ईडी जुड़ा जाता है। क्लियर। अगला है द कैट जम्प, क्या भरा जाएगा, अपान रहेगा, क्योंकि कूद रही है तो गति प्रकट होगी तब अपान लगेगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ही वर्कड अप वेरी हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन बट,
हाँ बट ही फेल्ड कर दो। वह परीक्षा पास करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया, लेकिन वह क्या हो गया, फेल हो गया, फिर भी फेल हो गया। अब देखिए कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, स्पेलिंग पूरा करना है। हाँ पहले में आप KINDLY कर दीजिए, दूसरे में इंटेलिजेंट, स्पेलिंग INTELLIGENT, काइंडली इंटेलिजेंट। क्लियर। एक शब्द इसको और बना सकते हो, काइंडली ना लिखना चाहो तो किंगली भी लिख सकते हो। किंगली माने राजसी, KINGLY। क्लियर। परीक्षा में अगर काइंडली ना ध्यान में आए तो किंगली भी कर सकते हो। किंगली माने राजसी होता है, KINGLY। अगला, हाँ पंचुएशन बताइए। यच बड़े से कर दीजिए आप, पहला अक्षर बड़े से। हैव फेथ इन ऑलमाइटी में ए बड़े से कर दो, ठीक है। ऑलमाइटी में आपको ए बड़े से कर देना है और उसके बाद फुल स्टॉप लगा देना है, ठीक है। उसके बाद ट्रस्ट में टी बड़े से कर दो, हिम में एच बड़े से कर दो, ऑलवेज के बाद फुल स्टॉप है जैसे वैसे रहने दो, ठीक। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आइए ट्रांसलेशन हल करते हैं। तो ट्रांसलेशन है आपका, एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। तो एन ऑनेस्ट मैन रहेगा, क्योंकि ईमानदार में भले यच है लेकिन इसको हम पढ़ते हैं ओ से, HONEST, ऑनेस्ट। एन ऑनेस्ट मैन, उसके बाद लिखोगे ऑलवेज फॉलोज, सदैव अनुसरण करता है, क्योंकि ऑलवेज का प्रयोग मेन वर्स पहले होता है। FOLLOWES, सॉरी FOLLOWES, WS रहेगा, FOLL, हाँ FOLLOWES, फॉलोज। एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज फॉलोज द पथ ऑफ, पथ का पथ ही लिख दो PATH। तो रास्ता का वे भी होता है, पथ माने भी रास्ता होता है, लेकिन आप पथ भी अंग्रेजी शब्द है में भी यूज किया जाता है। पथ ऑफ जस्टिस, JUSTICE, जस्टिस माने न्याय, एंड ऑनेस्टी, ना सॉरी ट्रुथ, ट्रुथ माने सच्चाई होता है, TRUTH, या तो ट्रुथफुलनेस भी कह सकते हो। ट्रुथ माने भी हो जाता है, नाउन है, ट्रुथफुलनेस भी वाचक संज्ञा है, उसका मतलब भी हो जाएगा। तो ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज फॉलो द पथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रुथ, वेरी सिंपल। वह कभी किसी को धोखा नहीं देता। ही नेवर डिसीव्स, DECEIVES, डिसीव, ही नेवर डिसीव्स एनी वन। चीट भी कह सकते हो, CHEATS कह सकते हो, चीट्स, चीट माने भी धोखा देना, चीट्स। क्लियर। चीट माना ठगना, ठगना धोखा देना है। ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है। देखो ऑनेस्टी इज द सोर्स, SOURCE, द सोर्स ऑफ ट्रू प्लीजर, ट्रू प्रेयर, PLEASURE, प्लीजर, एंड पीस, PEACE, ट्रू प्लीजर एंड पीस, PEACE, ठीक। उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। तो फॉर हिम, आप भी कामा लगा दो, जैसे इसमें उसके लिए एक बात कामा लगा तो शुरुआत में इसलिए लिख सकते हो। फॉर हिम कामा ईमानदारी, ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सबसे अच्छी मतलब द बेस्ट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, POLICY। चलिए हम देख लेते हैं एप्लीकेशन। अब फुल फी कंसेशन, फीस माफ़ी पे आया है, आपको बताया गया है। उसके बाद जो है सिस्टर को आपको लिखना है स्कोल्डिंग, सेंडिंग यू गुड विशेज एंड ग्रीटिंग्स ऑन हर बर्थडे, शुभकामनाएं के देने के लिए और बर्थडे पर ग्रीटिंग देने के लिए अपनी बहन को क्या करना है, आपको पत्र लिखकर बधाई देना है। क्लियर। करें कि राइट लेटर टू योर सिस्टर, अपनी बहन को पत्र लिखो, सेंडिंग योर गुड विशेज, अपने शुभकामनाएं दो, एंड ग्रीटिंग्स, और ठीक है ग्रीटिंग्स दो, अभिवादन ऑन हर बर्थडे, उसके बर्थडे पर। क्लियर। देखिए बात यह है कि आप मान लीजिए आपकी बहन का बर्थडे है, ठीक है, तो उसको बर्थडे के लिए शुभकामनाएं दो। क्लियर।
और ग्रीटिंग्स दो, ठीक। तो उसको हैप्पी बर्थडे बोलना है वही, और बता दीजिए कि आपको मेरी तरफ से गुड विशेज है और ग्रीटिंग्स भी मैं भेज रहा हूँ, उसको आप क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। क्लियर? तो एक ही लिखना है, आप चाहे जो लिखो, ठीक। इस तरह से आते हैं, इतना कठिन नहीं रहते हैं कि दो में एक आपको सिंपल रहेगा कि जिसको आप बना के लिख सकते हो, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी। हिंदी भी जानते हो तो बना के आप फॉर्मेशन के हिसाब से लिख दो। पोस्टमैन, होली, माई विलेज, ये सभी जो है आपके क्या हैं, निबंध आए हैं। प्रिंस गौतम वाला हम किताब में आपको बताए थे। देखिए प्रिंस गौतम वाले में क्या करना है, फिर से देख लो। वाई डिड प्रिंस गौतम फाइंड नो पीस ऑफ माइंड इन प्लेस। गौतम मतलब कि पैलेस, महल में क्यों कोई मानसिक शांति नहीं पाए थे, बताओ। तो ठीक है, तो मतलब कि तो बता दीजिए कि गौतम फाइंड का फाउंड हो जाएगा, नो पीस ऑफ माइंड इन द पैलेस, महल में नहीं पाए थे। क्लियर? बिकॉज कर देना है क्योंकि। उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, इस सन वाज बॉर्न टू हिम, उनको एक पुत्र पैदा हुआ था। द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड सेट हिम थिंकिंग, यहीं से लिखना चला जाना। एंड ठीक है, सेट हिम इट थिंकिंग एंड ही वाज अफ्रेड लेस्ट दिस न्यू टाई शुड, ठीक है, बाइंड हिम द वर्च्यूज ऑफ द वर्ल्ड। रिलीज तक लिखना है। क्लियर? हाँ, ए सन से लिख सकते हो, या ए सन से ना लिखना चाहो ज़्यादा बड़े, द बर्थ से भी लिख सकते हो डायरेक्ट। द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड से ही लिख दोगे तब भी चल जाएगा। क्लियर? क्योंकि सन पुत्र पैदा हुआ था तो वहाँ डायरेक्ट मतलब बर्थ ऑफ चाइल्ड लिख दो, उसको भी काट दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, बर्थ से ही लिख दो, बर्थ से लेकर रिलीज तक। अगला, व्हाट डिड ही डू फाइंड पीस, शांति पाने के लिए वो क्या किए थे, तो बता दीजिए कि एक रात को छिप कर निकल गए थे। वन नाइट, देखिए यही है, ही सेक्रेटली लेफ्ट द पैलेस लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड हिम। क्लियर? वेल्थ एंड रिचेज, हिज वाइफ, रॉयल होम तक लिख देना, ठीक है। तो आपको इसमें से लिखना है क्या, आपको इतना लिख दो, टू फाइंड पीस, उसके बाद कामा लगा के वन नाइट से आप जोड़ देना, बस बात खत्म। क्लियर? शांति पाने के लिए एक रात को वह महल को छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए, धन दौलत, पत्नी को छोड़ दिए, बच्चे को छोड़ दिए, राजमहल को छोड़ दिए। क्लियर? रॉयल पैलेस माने राजमहल वही। चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपको अगला सेट हल कराया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।